आज जो बहुत लोगों की ड्रीम एसयूवी बन चुकी है, आप जानते हो उनका एग्जिस्टेंस बाय एक्सीडेंट हुआ है और मैं आपको बताता हूं फुल डिटेल में। तो हमारे साथ आज जुड़ी है मर्सिडीज की जीएलएस, और जीएलएस को इंट्रोड्यूस किया गया था एक्चुअली जी वैगन को रिप्लेस करने के लिए, द माइटी बिग जी वैगन, जो बहुत बढ़िया करी थी। लेकिन मर्सिडीज ने बोला यार इसको अभी अपग्रेड करने की बारी आ गई, तो उन्होंने दोनों एसयूवीज को साथ में बेचने लगे एंड गेस व्हाट, दोनों बिक रहे थे। तो इसलिए आज जी वैगन और जीएलएस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एंड वहीं पे हमारे साथ दूसरी एसयूवी जो जुड़ी है इज द BMW X7। BMW का अगर आपको याद है हमेशा से फ्लैगशिप एसयूवी रही है द X5 और द X6, बट इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया क्योंकि बोल रहे यार मर्सिडीज की तो जीएलएस बहुत बढ़िया कर रही है मार्केट में, लेट अस गो एंड इंट्रोड्यूस समथिंग दैट इज कंपेटिटिव। तो X7 बहुत पुराना मॉडल नहीं है BMW का आज अगर आप देखते हो उनकी हिस्ट्री में। तो ये दोनों गाड़ियां इसलिए आई है क्योंकि हम या आप एज अ कार बायर डिमांड करता है, ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया भर में। तो आज इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी विच इज अ बेटर चॉइस फॉर यू और विच इज अ बेटर ड्रीम एसयूवी फॉर यू। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो। वैसे आज से कुछ साल पहले तक ये दोनों गाड़ियों की प्राइस, आई एम जस्ट टॉकिंग कोविड के बाद, लाइक 2020 2021 के टाइमलाइन पे दोनों गाड़ियों की प्राइस जो है ना लगभग 1 करोड़ रुपए से शुरू होती थी। आज इन दोनों की प्राइस 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है। ये क्यों हो रहा है? मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, गाड़ी में अपग्रेड आते जा रहा है, तो इस वजह से प्राइसिंग भी इंक्रीज होते जा रही है। अब लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। इन दोनों को बनाया गया है टू इम्प्रेस यू, तो रोड प्रेजेंस इन दोनों में जबरदस्त होना चाहिए। तो इसी वजह से व्हेन यू लुक एट द जीएलएस आप नोटिस करोगे इसको बहुत बड़ी फ्रंट ग्रिल दी गई है, बड़ा लोगो आ गया है, एंड कहीं ना कहीं जब आप इसे रोड पे देखोगे यू कैंट रियली मिस इट आउट। द सेम स्टोरी गोज विद BMW ऑल्सो। BMW ने भी अपनी गाड़ियों में अपनी ग्रिल बड़ी करने लग गई है, बट फॉर सम रीजन विच आई डोंट नो एग्जैक्टली वाई X7 के जो हेडलैम्प्स है वो स्प्लिट कर दिए गए एंड बाकी की BMW में आपको ऐसे स्प्लिट हेडलैम्प्स नहीं दिए गए। सो दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस टाइप ऑफ हेडलैम्प्स। इनफैक्ट जो इससे पहले वाली X7 का प्री फेसलिफ्ट मॉडल था दैट लुक्ड स्टनिंग, मतलब इसकी ओवरऑल जो स्टाइलिंग थी आई वाज अ बिग फैन ऑफ इट। लेकिन अब मुझे लग रहा है जो स्प्लिट हेडलैम्प्स दिए गए दे लुक ओके, और कहीं ना कहीं जब आप दोनों गाड़ियों को साथ में देखते हो यू आर गोना नोटिस कि यार जीएलएस का जो रोड प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा इंपोजिंग हो गया है कंपैरेटिवली। ओवरऑल X7 की रोड प्रेजेंस अगर आप साइड से देखते हो यू विल नोटिस कि यार ये जो बाकी की BMW एसयूवीज है दे लुक क्वाइट डिफरेंट, दे आर मोर लाइक कर्वी क्रॉसओवरिश, और ये जो है काफी बॉक्सी दी हुई है, इसका रोड प्रेजेंस काफी बड़ी है। लाइक आई सेड BMW ने कोशिश की अपनी गाड़ी को अलग करने की फ्रॉम इट्स एंटायर रेंज ऑफ करंट एसयूवीज, और यहाँ पे उन्होंने अच्छे से उसको बनाया है। फ्रॉम द साइड इट लुक्स वेरी नाइस। ओवरऑल 21 इंच के व्हील्स यहां दिए गए, आपको एयर सस्पेंशन मिल जाता है विच मीन्स आप अपने गाड़ी के सस्पेंशन को रेज कर सकते हो या लोअर कर सकते हो, और चढ़ने उतरने में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको भी एक साइड स्टेप दे दिया गया है जिस वजह से यू कैन स्टेप इन एंड आउट ऑफ द कार क्वाइट कंफर्टेबली। वहीं पे अगर आप जीएलएस देखते हो इट इज क्वाइट लॉन्गर। अब ये लंबी क्यों बनाई गई है? ताकि आप ड्राइव करने को भी आपको ईजी हो एंड पीछे बैठने वाले को भी ज्यादा कंफर्ट मिले, तो इन्होंने इसको लॉन्गर व्हील बेस बनाया विच मीन सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास काफी ज्यादा स्पेस हो जाती है। अब ओवरऑल इससे क्या हुआ, गाड़ी और बड़ी लग रही है क्लियरली, एंड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस इट्स मच बिगर। अब यहाँ पे भी चढ़ने उतरने के लिए यू गॉट अ फुट स्टेप, एयर सस्पेंशन इसमें भी आ जाता है विच मीन्स आप गाड़ी को रेज एंड लोअर दोनों कर सकते हो। बट आई फील कि अगर मैं लोअरिंग की बात करूँ, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार, अगर आपकी हाइट कम है तो मर्सिडीज में इट इज मच मोर इजियर टू स्टेप इन एंड आउट कंपेयर टू द BMW। इसमें भी आपको 21 इंच के व्हील्स आते हैं, रियर स्टाइलिंग में भी वो बॉक्सीनेस यहाँ कंटिन्यू होता है। अब पहले बात करते हैं जीएलएस की। जीएलएस को आप देखोगे नीचे दो बड़े एग्जॉस्ट दिए हुए, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड टू से दैट कि यार वो फेक एग्जॉस्ट है। व्हेन यू स्पेंड सो मच मनी आप एक्सपेक्ट करते हो यार कि एग्जॉस्ट दे दो यार यहाँ पे दो बड़े साइज के, बट दे आर नॉट एक्चुअली एग्जॉस्ट। जीएलएस का टेल गेट जो है इज अ सिंगल टेल गेट, इट ओपन्स अप इलेक्ट्रिकली, बूट स्पेस अच्छी खासी है। इवन द थर्ड रो सीट्स फोल्ड इलेक्ट्रिकली, सेकेंड रो सीट्स को भी आप इलेक्ट्रिकली कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हो विद द टच ऑफ अ बटन यहीं पे पीछे से ही। और वहीं पे अगर आप X7 की स्टाइलिंग देखते हो तो इट लुक्स नाइस, और ये
आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है ये बात, पर पहले एक X5 आती थी अर्ली 90s में जिसको कुछ सिमिलर टाइप की स्टाइलिंग थी. इट लुक्ड ऑलमोस्ट सिमिलर इन दिस वे, और साथ में इसको 2 एग्जॉस्ट दिए हुए, बोथ आर फंक्शनल एग्जॉस्ट एट द बैक, सो दैट्स अ गुड थिंग ओवर हियर. GLS में आपको सिंगल टेल गेट आता है, दिस इज अ स्प्लिट टेल गेट X7 में. एंड आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को अगेन ये फैक्ट पता है कि नहीं कि BMW वंस अपॉन अ टाइम ओन्ड द लैंड रोवर्स. जी हाँ, लैंड रोवर उनका था, फिर उन्होंने फोर्ड को बेचा आगे चल के, और फोर्ड ने फिर टाटा मोटर्स को बेच दिया था इवेंचुअली. बट हाँ, ये स्प्लिट टेल गेट आप नोटिस करोगे तो दे हैव बीन एक्सपर्ट एट दिस मेकिंग बिफोर ऑल्सो. तो अगर आपको BMW की हिस्ट्री पता है, they've always made fun fast cars, और उन्होंने लैंड रोवर भी ओन किया तो उन्होंने ऑफ रोडिंग भी वहां से काफी कुछ सीखा था, which is somewhat is implemented on the X7 too. X7 की भी सीट्स कंप्लीटली फोल्ड हो जाती है थर्ड रो में, लेकिन सेकंड रो में क्योंकि कैप्टन सीट्स है सो दे डोंट फोल्ड कंप्लीटली, बट हाँ वो काफी उनका रिक्लाइन कम होके एंड दे जस्ट मूव अहेड, जिससे आपको थोड़ी और बूट स्पेस यहाँ बढ़ जाएगी. GLS समझने से पहले हमें मर्सिडीज को समझना होगा. अब मर्सिडीज हैज ऑलवेज बीन अबाउट क्लास, लग्जरी एंड टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी विच इज वेरी इजी टू ऑपरेट. सो जब आप इसका दोनों स्क्रीन्स देखते हो कनेक्टेड, यू नोटिस देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स इन द कार डिजाइन किए गए जिससे आपको लगेगा हाँ यार दिस कार हैज दैट क्लासिक मॉडर्न लुक. वहीं पे लाइक इवन इफ यू लुक एट द ब्राउन सीट्स, दोनों गाड़ियों में ब्राउन सीट्स आते हैं, बट मर्सिडीज हैज द मोर एवरग्रीन सॉर्ट ऑफ ब्राउन सीट्स एंड BMW आपको थोड़ा वो स्पोर्टी ट्रेंडी सॉर्ट ऑफ ब्राउन देगा. सो दैट इज हाउ द टू ब्रांड्स आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी. अब मर्सिडीज की फ्रंट सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल. ये बनाए गए टू गिव यू द बेस्ट कंफर्ट एंड दैट इज व्हाट दे हैव बीन बिल्ड फॉर. सो अगर आप तीनों ब्रांड्स देखते हो, मर्सिडीज, BMW, Audi, मर्सिडीज जनरली हैव द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स ऑफ द थ्री. इसके फीचर्स में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी. सी, दोनों गाड़ियों में आपको फीचर्स में से कमी नहीं दिखेगी, बट व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस. सो जैसे अगर आप मर्सिडीज का UI देखते हो, इट्स क्वाइट सिंपल टू ऑपरेट, इट्स क्वाइट सिंपल, इजी टू ऑपरेट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं लेकिन वो बहुत इजीली दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े आइकॉन्स दिए हुए हैं ऑन द टच स्क्रीन, सो इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट. आपके पास ट्रैक पैड दिया गया सेंटर में, या फिर स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको एक छोटा ट्रैक पैड दिया गया, सो यू कैन ऑपरेट ऑल ऑफ दैट सिंपली. वैसे लिस्ट ऑफ फीचर्स इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं. इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, एडास के कुछ कुछ फीचर्स भी इस गाड़ी में आ जाते हैं. बर्माइस्टर के सिस्टम आता है इसमें आपको 13 स्पीकर्स आते हैं. ऑफ कोर्स BMW गिव्स यू मोर नंबर ऑफ स्पीकर्स हार्मन कार्डन के, बट बर्माइस्टर की ऑडियो क्वालिटी इज वे बेटर. इसमें आपको 590 वॉट्स का आउटपुट आता है, BMW में आपको 464 वॉट्स आता है, बट दिस साउंड्स अ लॉट बेटर, जबकि इसमें नंबर ऑफ स्पीकर्स कम है. सो इट डजंट बॉइल डाउन टू द नंबर ऑफ स्पीकर्स जनरली इन द कार, बट इट्स द ऑडियो क्वालिटी दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स मिले तो यहाँ नहीं मिलता है. आपके पास जो मटेरियल्स यूज किए गए, दे आर अ लॉट मोर प्रीमियम एंड दैट इज वेयर द रियल डिफरेंशिएशन हैपेंस. एक मेरी कंप्लेन GLS में ये है कि पैनोरामिक सनरूफ दिया गया, बट यार नेट नहीं देना चाहिए था टू कवर इट अप यार. एटलीस्ट इंडियन कंडीशंस के लिए नेट नहीं देना चाहिए था. दे शुड हैव गिवन इट अ लिटिल मोर थिकर पैडिंग, जिससे गाड़ी के अंदर धूप नहीं इंट्रूड होती थी. दिस इज गोइंग टू मेक योर कैबिन हॉट, और आजकल तो 40 डिग्रीज तो चल ही रहा है टेम्परेचर, सो इन दैट केस इट विल जस्ट फील अ लॉट हॉटर. अब मर्सिडीज ये बात जानता है कि इंडिया में मोस्टली जो GLS खरीदने वाले हैं वो पीछे की सीट ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंडिया के लिए लॉन्ग व्हील बेस वर्जन को रेकमेंड किया. अब अगर आप नोटिस करोगे तो ओवरऑल नी रूम, हेडरूम यहाँ पे काफी बढ़िया है. तो अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो, इवन इफ यू आर सिटिंग एट द बैक एंड यू आर पेइंग सो मच मनी, आप चाहोगे कि मुझे अच्छा सीट कंफर्ट मिले, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली GLS डिलीवर्स. अब अगर 3 लोगों को कभी बैठ के जाना है तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी दिया गया है. सीट्स आर नाइस, प्रीमियम, कंफर्टेबल. हेडरेस्ट पे भी वो सॉफ्ट कुशनिंग दी गई है जो S क्लास में आती है, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट द फैक्ट कि जो S क्लास में आपको सीट कंफर्ट मिलता है वो यहाँ पे उससे काफ़ी कम है कंपैरेटिवली. और वहाँ पे सेंटर टनल जो है वो कंप्लीटली क्लोज रहता है. यहाँ पे वैसा नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे थर्ड रो भी मिल जाता है गाड़ी को, विच मीन्स कि ये एक बेंच सीट है एंड दिस इज नॉट अ कंप्लीट कैप्टन सीट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सेकेंड रो पैसेंजर्स को दोनों को इंडिविजुअल अपनी स्क्रीन्स मिल जाती है विच इज कनेक्टेड टू द फ्रंट स्क्रीन. तो पीछे से बैठ के स्क्रीन भी ऑपरेट कर सकते हैं. यू कैन वॉच एंड लिसन टू समथिंग ऑफ योर ओन एज वेल. आपके पास यहाँ पे एक सेपरेट टैब भी दिया गया है सैमसंग का. बोथ BMW, मर्सिडीज दोनों सैमसंग टैब ही यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, बिकॉज दिस कैन बी कनेक्टेड टू योर एंटायर UI सिस्टम. बेसिकली सैमसंग जो है मैन्युफैक्चरर ऑफ द
हार्डवेयर इसका, एंड दैट इज द सेम स्टोरी विद BMW एज वेल। हमने 7 सीरीज, एस क्लास सब में ये देखा है। और यहाँ पे जो आपके सन ब्लाइंड्स है, दे आर ऑल इलेक्ट्रिकली कंट्रोलेबल, तो इसे आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हो दोनों साइड का, फ्रॉम ईच साइड, मतलब लेफ्ट या राइट, दोनों में से कोई भी साइड से आप इसे कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग के लिए यहाँ पे सेंटर में आपके पास एसी वेंट्स है, पिलर पे एसी वेंट्स है, और यहाँ टॉप पे भी एसी वेंट्स दिए गए टू कूल द कैबिन अ लॉट फास्टर। बट बिकॉज ऑफ द सनरूफ का नेट, आई थिंक थोड़ा कैबिन को ठंडा होने में समय लग सकता है, स्पेसिफिकली अगर आप पीक समर में चलाते हो हमारे मुंबई, दिल्ली या कोई भी ऐसे गर्म शहर में। जेएलएस के थर्ड रो में आपके पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है। अगर आप टॉल पैसेंजर हो, नॉट द प्लेस फॉर यू। बच्चे हो, हाँ शायद कुछ घंटों के लिए बैठ सकते हो, बट टॉल पैसेंजर यहाँ लिटरली नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये 5+2 है। +2 का मतलब बच्चों के लिए बनाई गई है, या फिर छोटे डिस्टेंस के लिए, यार कहीं फैमिली घूमने जा रही है डिनर विनर पे, तो पीछे का थर्ड रो यूज कर लिया, वरना थर्ड रो ज्यादा यूजेबल नहीं है इस गाड़ी का। नी रूम बहुत मिनिमल है, हेडरूम अच्छा खासा है, बट थाई सपोर्ट इज ओके। एक्चुअली थाई सपोर्ट X7 से बेटर है, बट इट्स ओके, नॉट द मोस्ट स्पेशियस कार अगर आप थर्ड रो की बात करते हो। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स है, टॉप पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए, एंड या कप होल्डर वगैरह दिए गए। दैट्स अबाउट इट इन द थर्ड रो। अब BMW की कहानी बहुत सिंपल है। BMW आपको ऐसी गाड़ियां देता है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जो ज्यादा स्पोर्टी है, जो ज्यादा फन टू ड्राइव एलिमेंट्स के साथ आती है। ओके, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि काफी कुछ ड्राइवर फोकस्ड है, कि स्क्रीन का भी टिल्ट थोड़ा ड्राइवर की तरफ ज्यादा है, सीट ज्यादा स्टिफर है क्योंकि स्पोर्टी उसको बनाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे एक चीज जो मुझे गाड़ी में नहीं पसंद आई है द फैक्ट कि इसमें बटन्स बहुत ज्यादा दे दिए गए BMW ने। लाइक देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले अराउंड विद, एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग बन सकता है। इवन इसका जो टच स्क्रीन है, इसका UI इज अ लिटिल टू कॉम्प्लिकेटेड। वन थिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, ये अक्रॉस द बोर्ड BMW में हुआ है कि यार हर एक BMW में अब एसी कंट्रोल टच स्क्रीन के अंदर आ गए। जब आप इतने बटन्स दे रहे हो तो जरा एसी के लिए भी बटन्स दे देना जो ज्यादा यूजफुल है। So that's what the X7 offers. Otherwise, like I said, it's more sportier on the inside. तो वो आपको इंटीरियर में फील होता है। See, I'm not saying इसमें सॉफ्ट टच नहीं आता है, वो सब जो लग्जरी प्रीमियमनेस चाहिए रहता है वो आता है इसमें, बट कहीं ना कहीं इट हैज बीन मेड फॉर मोर ऑन दोज कंडीशंस। So that is how both the cars differentiate from each other. इसमें आपके पास 18 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स भी दिए गए, 464 वॉट का इसका ऑडियो क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, बट लाइक आई सेड GLS इज अ लिटिल मोर बेटर कंपैरेटिवली। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस एंड प्रीमियम कार टू बी, और अगर आप खुद गाड़ी चलाने वाले हो, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट स्पेस टू सिट हियर। X7 के सेकंड रो में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन ही अवेलेबल कराया गया है, विच मीन्स आप सीट का रिक्लाइन तो डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। सीट इज नाइस, कंफर्टेबल, नी रूम हेडरूम की कमी नहीं है, बट थाई सपोर्ट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर बेटर। स्पेसिफिकली जब लोग इतने महंगी गाड़ी ले रहे तो दे विल प्रेफर सिटिंग एट द बैक फॉर श्योर, एंड यहाँ पे थाई सपोर्ट कुड हैव रियली बीन अ लॉट बेटर। आई लाइक द फैक्ट कि गाड़ी में आपको काफी कंट्रोल्स दिए गए। आपका सन ब्लाइंड इज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड, आप यहाँ पे ही बैठ के सनरूफ भी आगे पीछे दोनों कंट्रोल कर सकते हो। हाउएवर व्हाट आई डोंट लाइक इज द फैक्ट कि इसके कप होल्डर्स को जमीन पे दिया गया है, एंड फॉर सच एन एक्सपेंसिव कार डूइंग सच अ थिंग आई फील इट्स अ बिट ऑफ। उसके अलावा मेरी ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं है इस गाड़ी के साथ, दैट वाज माय ओनली थिंग। और एटलीस्ट इफ दे कुड हैव मेड इट लिटिल मोर लग्जूरियस, जैसे 7 सीरीज है, एस क्लास काफी लग्जूरियस है, उतनी लग्जरीज हमें GLS या X7 में कहीं ना कहीं सेकंड रो में देखने को नहीं मिल रही है। ऑलराइट, अगर आपको थर्ड रो जाना है, ऑल यू हैव टू डू इज फोल्ड द सीट एंड लेट इट वेट फॉर इट। तो इलेक्ट्रिकली जाएगा आगे, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज पुट योर फुट ऑन द फुटरेस्ट, आराम से चढ़ सकते हो। अगर आप टॉल हो तो यहाँ पे रूफ रेल को भी पकड़ के पीछे जा सकते हो। शट द डोर एंड ऑल यू हैव टू डू इज दिस। फिर इसके बाद सीट अपने आप ही पीछे आते जाएगी। अब ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे हेडरूम इज डिसेंट इनफ, आपके पास थाई सपोर्ट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, नी रूम भी अच्छा खासा है गाड़ी में, प्लस क्योंकि यहाँ पे सनरूफ दिया गया, राइट नाउ इट इज क्लोज्ड, बट व्हेन द सनरूफ इज ओपन आपको थोड़ा एरी एरी यहाँ फील होगा। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास यहाँ पे AC कंट्रोल्स भी दिए गए एट द बैक, एंड उसके अलावा दैट्स अबाउट इट। आई थिंक आप 1-1.5 घंटा पीछे बैठ सकते हो अगर टॉल पैसेंजर हो। अगर बच्चे हो देन इन दैट केस आई फील लंबे सफर पे जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, यहाँ पे 3-6 फुट के लोग एक दूसरे के पीछे बैठ सकते हैं। ये सीट थोड़ी और आगे एडजस्ट इजीली हो सकती है, विच मीन्स जगह अच्छी खासी है, नी रूम वगैरह की कमी नहीं है इधर बहुत ज्यादा, अगर मैं इसे थोड़ा और एडजस्ट कर लूँ। सो ओवरऑल स्पेस अच्छी है, बट टॉल पैसेंजर्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल एट द बैक। पहले GLS ड्राइव करते हैं। इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन आते हैं।
GLS जो है मर्सिडीज की फ्लैगशिप एसयूवी है, तो इस वजह से 6 सिलेंडर पेट्रोल एंड डीजल दोनों अवेलेबल है। तो इन टर्म्स ऑफ पावर टॉर्क आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि ओवरटेक करना सिटी हाईवे पे, दैट ऑल विल नॉट बी अ कंसर्न एवर, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट ऑल ऑफ दिस एस्पेक्ट। अब यहाँ सवाल ये उठता है, हाउ डज दिस कार फील टू ड्राइव? ये बहुत ही रिलैक्स ड्राइव है। मर्सिडीज बोलता है क्लियरली, देखो हम जो एसयूवी बनाते हैं, एसयूवी मींस केपेबल एंड ऑफ रोडर, राइट? तो इसमें आपको कंफर्ट मोड है, इको मोड है और साथ में ऑफ रोड मोड है, तो कहीं पे भी स्पोर्ट मोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हाउएवर जैसे आप एक्सीलेटर दबाओगे, द कार स्टार्ट्स टू पुल वेरी क्लीनली, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद परफॉर्मेंस। देखिए 6 सिलेंडर इंजन है, परफॉर्मेंस की आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है? बट इट इज मोर ऑफ अ कंफर्ट ओरिएंटेड कार कि आपको पावर भी दिया जाएगा ना, वहां पे पहले देखा जाएगा कि गाड़ी की कंफर्ट तो अफेक्ट नहीं हो रही है। सो फर्स्ट कम्स इन कंफर्ट, देन कम्स इन परफॉर्मेंस। सो इस वजह से अगर आपको एक रिलैक्स ड्राइव करना, आप पूरा दिन ड्राइव करने की देख रहे हो, लेट्स से यू वांट टू ड्राइव मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे एक बार खुल जाए, या आप नॉर्मल मुंबई दिल्ली हाईवे पे भी चलाने की सोचते हो, 24 घंटा सोच रहे हो चलाओ, यू विल नॉट गेट टायर्ड ऑफ सीटिंग इन द कार। ये चीज इसकी खास है, दैट आप इस गाड़ी में माइल्स एंड माइल्स कवर कर सकते हो बिना किसी थकावट के। इवन इफ यू आर ड्राइविंग इन सिटी फॉर द एंटायर डे, ट्रैफिक हो ना हो, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ऑन द सीट। सो ये चीज को ध्यान में रखते हुए GLS को बनाया गया। एंड द बॉनेट इज क्वाइट हाई, यहाँ पे बॉनेट के एजेस नहीं दिखते, बट यू आर सिटिंग क्वाइट हाई इन दिस कार दूसरी गाड़ियों से, एंड आपको रोड प्रेजेंस अच्छा है, कमांडिंग व्यू है यहाँ पे, तो इस वजह से यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। तो इसे बनाया गया लाइक एन SUV कि आप इसे चलाओ लेकिन आप इसे ऑफ रोड भी ले जा सकते हो। सो दिस इज वॉट दिस SUV इज ऑल अबाउट। लाइक आई टोल्ड यू, ये G-Wagon को रिप्लेस करने के लिए इसको बनाया गया था इनिशियली। सो दैट एंटायर थॉट इज देयर कि बॉस अगर हमारी SUV है, so it should be an SUV, it should be able to off-road, it should be able to drive on the road smoothly also, क्योंकि मॉडर्न SUV है ये। GLS की राइड क्वालिटी काफी बढ़िया, तो अगर आप इसे खराब रोड्स पे भी चलाते हो तो आपको गड्ढे इतने महसूस नहीं होंगे, एंड प्लस यू हैव द एयर सस्पेंशन टू, जिस वजह से मोस्ट रोड्स के गड्ढों को वो अब्सॉर्ब कर लेगा। एंड बाय द वे इस गाड़ी में आपको ADAS के कुछ फीचर्स भी आते हैं, जैसे मिरर पे आपके पास एक ट्रायंगल बन जाता है रेड कलर का, अगर कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में, आपके पास एक्टिव ब्रेकिंग भी है साथ में, यू गेट अ फ्यू ADAS फीचर्स टू इन दिस कार जो X7 आपको नहीं ऑफर करती है। सो दैट इज वेयर द GLS स्टैंड्स टुडे इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, क्रीचर कंफर्ट, ये सारी चीजें यहां आपको मिल जाती है, एंड आई रियली लव द सीटिंग पोजीशन ऑफ दिस कार। अब बारी X7 ड्राइव करने की, कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, डाल दे अंदर ड्राइव मोड, एंड वी आर रेडी टू गो। सो X7 में अगेन फ्लैगशिप मॉडल है BMW का, सो यू गेट 6 सिलेंडर पेट्रोल एंड डीजल, दोनों का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। Like I've told you, BMWs have always been the fun to drive ones. So जैसे एक्सीलेटर दबाओगे, this thing starts to move so quickly, man. ये क्या स्पीड बिल्डअप करती है, it's just fun. So अगर आप एक fun to drive SUV की तरफ जाना चाहते हैं, I mean you want to drive something that you will prefer driving it yourself, I think X7 एक बहुत ही fabulous choice वहाँ बन जाती है। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत जबरदस्त है, the car feels very much connected to the road, तो इसे चलाने में बहुत मजा आने वाला है। You'll feel like you're driving almost like a sedan, मतलब it's just so nice to drive। परफॉर्मेंस की बात कर लो, इवन हैंडलिंग की बात कर लो, दिस इज अ प्योर जॉय टू ड्राइव। सो कहीं पे भी आपको लेट डाउन नहीं फील होगा, ऐसे नहीं फील होगा यार काश ये गाड़ी वो कर सकती थी, इट शुड हैव बीन लिटिल मोर फन। दिस इज रियली अ लवली कार। तो अगर आपका प्लान ये है कि मैं सिर्फ गाड़ी चलाऊंगा, आई एम नॉट गोना सिट एट द बैक, जो जनरली कम होता है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, आई विल से दिस इज द बेस्ट चॉइस इन दैट केस। बट यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप काफी लंबे ट्रिप पे जा रहे हो तो आप आसानी से शायद थक जाओगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस जाएगा कि आई नीड टू पुश द कार, एंड इसकी सीट्स थोड़ी फर्मर साइड पे। सो या दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन कम्स बिटवीन द GLS एंड द X7। एक पूरा दिन फ्री में चला आराम से कंफर्टेबली, और एक जो है जस्ट प्रेस द एक्सीलेटर एंड गो फॉर इट। सो ये दोनों गाड़ियों की डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। हाँ, अब अगर मैं सीटिंग की बात कर लूँ तो ये गाड़ी में आप बहुत ऊंचा नहीं बैठते हो जैसे आप GLS में बैठते हो। इसमें बॉनेट के एजेस काफी कंफर्टेबली दिख जाते हैं। मिरर साइज कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर बिगर, बट आई विल नॉट कंप्लेन एनीथिंग। दिस इज सच अ फन टू ड्राइव कार की आपको इसे चलाने में बहुत मजा आने वाला है। एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा कि BMW ने अपनी राइड क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी इंप्रूव कर दी, और जो BMW का कोर था ऑफ बीइंग द मोस्ट फन टू ड्राइव कार, वो थोड़ा बहुत
डाइल्यूट होने लगा है, थोड़ा आई एम गोना से हियर, क्योंकि इस गाड़ी की राइड क्वालिटी पहले से ज्यादा बेटर है, विच इज गुड, क्योंकि अगर आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू बैड पैचेस ऑफ रोड, यू नीड दैट कंफर्ट इन द कार। बट जो वो सुपर अग्रेसिव ट्यूनिंग इंजन का होता था BMW का, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो गया है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ इंजन डाउनसाइजिंग ऑल्सो, बट जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था BMW का, टू यू कैन क्लियरली से यार ये गाड़ी इज एक्सट्रीमली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो परफॉर्मेंस है, बट जो एक्सेलरेशन है उसको डिट्यून किया गया, विच इज व्हाट क्लियरली कैन बी फेल्ट अगर आपने इससे पहले BMW की दूसरी गाड़ियां चलाई है ज्यादा तो। अब सवाल ये उठता है इन दोनों में से आपको कौन सी कंसिडर करनी चाहिए और किस वजह से। अब वर्डिक्ट की बारी। देखिए दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक दोनों पड़ती है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ अलग है दोनों में। सो इफ यू लुक एट अ BMW इज ऑल अबाउट अग्रेसिव स्टाइलिंग, फन टू ड्राइव, थोड़ा यंग ट्रेंडी ज्यादा, एंड वहीं पे Mercedes इज ऑल अबाउट रियर सीट कंफर्ट, ईज ऑफ ड्राइविंग, गैंगस्टर सॉर्ट ऑफ लुक। सो दोनों के अप्रोच जो है ना बहुत अलग है इन दिस कैटेगरी। हाँ, आपको फीचर्स वगैरह काफी हद तक सेम मिल जाएंगे दोनों में, बट दोनों का कैरेक्टर बहुत अलग है। इट्स लाइक सेइंग कि यार मैं आज एप्पल खाऊं कि ऑरेंज, क्योंकि दोनों तो फ्रूट ही है, बट दोनों अलग चीज है ना। सो दैट इज हाउ बोथ द कार्स आर क्वाइट डिफरेंट। सो जो लोग कंफ्यूज्ड है उनको पहले ये समझना चाहिए कि मुझे गाड़ी से एक्सपेक्टेड क्या है, एंड दैट इज वेयर यू गेट मोस्ट ऑफ द क्लैरिटी। लेकिन आपको लग रहा है नहीं मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, आई नीड अ लिटिल बिट बेटर क्लैरिटी। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दे पाऊंगा वीडियो में, बट अगर आपके पर्सनल क्वेश्चंस है यू कैन स्पीक टू अस ऑन अ फोन कॉल। तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग विच एवर कार यू लुकिंग टू बाय। आप GLS X7 देख रहे हो या फिर यू आर इवन लुकिंग एट ऑल्टो, यू नो, ऑल कैटेगरीज जो है हम आपके लिए अवेलेबल है टू हेल्प यू, टू गाइड यू, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ कॉल टाइम बुक करना है हमारे साथ। हाउ डू यू डू दैट? चले जाइए motoroctane.com/car-fan कंसल्टेंसी, वहां पे जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है, और वो आपको सही मायने में बताएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए टू मोटर ऑक्टेन, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। तो गाइस मिलेंगे कल फिर से। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।